तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का राजा आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का राजा आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यीशु मसीह आपका आशीष करें। अच्छे समय में परमेश्वर जी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारे साथ बात कीजिए परमेश्वर, आप हमको आशीष कीजिए परमेश्वर। सुनने वाले को मेरे को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से हमें। उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय 28वां वचन ऐसा कहता है, उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। दूसरी जाति वाले ने यानी परमेश्वर को न जाना ने ईसा को ऐसा कहते हैं, हमने तो प्रतिज्ञा देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। ईसा को जिस देश में रहता है उस देश वाली ने, उस देश का राजा ऐसा कहता है, तेरे साथ यहोवा है। एक इंसान दूसरे इंसान से कहता है, वो आशीर्वाद पाते हैं, इसके लिए उसके बारे में ये जो यीशु मसीह को नहीं जाना हुआ इंसान कहता है, तेरे साथ यहोवा है। इसलिए हमने सोचा कि तू यहोवा को और से धन्य है। हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधवाए। वो दोस्ती करने के लिए आते हैं। ईसा के पास यीशु मसीह है तो उसके हाथ को परमेश्वर आशीर्वाद करता है। जिस इंसान के पास यीशु मसीह है पूरी तरह से यीशु मसीह उनके ऊपर रहता है। 10% 20% ऐसा नहीं है, पूरी तरह ईसा के पास परमेश्वर पूरे तरह से यीशु मसीह उनके साथ है, ईसा के साथ है। क्योंकि उनके पिता ने बहुत सारे प्रार्थना की और बहुत लेट ईसा ने पैदा हुआ, करीब 26-25 साल के बाद उन्होंने पैदा हुआ। तो उस इंसान को परमेश्वर आशीर्वाद करते हैं। जो इंसान परमेश्वर के इंतजार में है, परमेश्वर की इच्छा पूरे करते हैं और उनके साथ परमेश्वर यीशु मसीह है। और जिसके पास यीशु मसीह है, यहोवा है, यीशु मसीह है, वो इंसान आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार में क्या क्या आशीर्वाद चाहिए, वो सब आशीर्वाद उनको मिलता है जब भी यीशु मसीह उनके साथ रहता है। तो इनके साथ यीशु मसीह है तो बड़ा आशीर्वाद पाते हैं। वही उत्पत्ति में 26वां अध्याय में 12-13 वचन हम देखेंगे तो, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। यहोवा की जगह में यीशु मसीह, जो नए करार में यहोवा यीशु मसीह है, नया करार में यीशु मसीह तो जीसस है। जिधर आप देश में है, विदेशी में है, कौन सा स्टेट में है, उधर यीशु मसीह को महिमा कीजिए और उनकी जो इच्छा है पूरा कीजिए। यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे, तभी ये आशीर्वाद आपको होएगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। आज किसान बहुत सारी तकलीफ उठाता, बारिश नहीं, बारिश है तो फिर हवा आता है तो केला का झाड़ बीड़ सब है तो हवा में गिर जाती है। तो ऐसे बहुत सारी तकलीफ हम देखते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो इंसान के पास यीशु मसीह है तो इधर लिखा है 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको यो आशीष दी।
यहोवा की जगह में यीशु मसीह ने उसको आशीष दी। ये सब सेवा किसके लिए? यीशु मसीह आपको आशीष करने के लिए, यीशु मसीह हमको आशीष करने के लिए। इस संसार अंत के समय में जा रहा है। इस अंत के जगह में, इस समय में हम भी आशीर्वाद पाना जरूरी है, जैसा ईसाक ने आशीर्वाद पाया। बाइबल में सब सच्चा सबो लिखा हुआ है। ये उन दिनों को जमाना है जब इंसान बहुत कम था, फिर भी परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। लेकिन आज इंसान मेंबर ज्यादा है, फिर भी परमेश्वर हमको आशीर्वाद करेंगे, क्योंकि उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने कहा है इस संसार को पूरा भर दो, यानी पॉपुलेशन बढ़ने दो, उसका कुछ फायदा नहीं है। लेकिन परमेश्वर के भय मानना चाहिए, परमेश्वर आपके साथ रहना चाहिए। इस इंसान के साथ परमेश्वर है तो इस देश का राजा उसके साथ आके फ्रेंडशिप करता है। तेरे साथ परमेश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि तेरा जो विषय है बहुत आशीर्वाद है और दिखने में बहुत सारे भरपूरी है तेरे साथ। जिस इंसान के पास यीशु मसीह है, यहोवा है, वो भरपूरी रहेगा, पूरी तरह से आशीर्वाद पाएगा। परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहिए, प्रिय पूरा करना चाहिए, यीशु मसीह आपका साथ रहेंगे। और भी हम उत्पत्ति में 39 चैप्टर 23 वर्स हम देखेंगे तो उस इंसान बंदी गृह में रहता है, वो कुछ भी गुनाह नहीं किया, फिर भी उसको बंदी गृह में डाला गया। उत्पत्ति के किताब 39 चैप्टर 23 वर्स ऐसा कहता है, यूसुफ के वंश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह का दारोगा को कोई भी वस्तु देखने न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसकी उसमें सफलता देता है। ईसा को परमेश्वर सफलता दिया खेती में, और इस इंसान काम कर रहा है, बंदी गृह में रहता है। उसमें क्या है? बंदी गृह में ये यूसुफ क्या काम करता है? उसमें सफलता देता है यीशु मसीह। आपके काम में सफलता नहीं है तो आज परमेश्वर आपसे बात करते हैं, सेवा में, काम में, धंधे में, बच्चों के विषय में जो कुछ विषय है उसमें सफलता नहीं है तो वचन आपसे कहता है आपके साथ पूरे भरपूरी से यीशु मसीह नहीं है। जब यीशु मसीह पूरे भरपूरी से आपके साथ में रहता है तो ईसा को आशीष किया, परमेश्वर आपको भी आशीष करेंगे। और यूसुफ को आशीष किया, देखो यूसुफ के साथ परमेश्वर है तो वो सफलता पाता है। परमेश्वर का सफलता पाना जरूरी है संसार में। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो सफलता देता है, आशीर्वाद देता है इस संसार में। सिर्फ उनको विश्वास कीजिए, उनको महिमा कीजिए, पूरे बल से यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहिए। तो यूसुफ के साथ यीशु मसीह है। तो ये बंदी गृह में रहता है और कुछ महीना गया, कुछ साल गया, समय आया, उस फिरौन के राजा को सपना आया और वो उसको अर्थ बोलने के लिए कोई भी नहीं था। परमेश्वर के इंसान जो व्यक्ति है उनको सब कुछ मालूम है, इस संसार में क्या कुछ है उनके बारे में मालूम है, उनके परिवार के बारे में मालूम है, क्योंकि उनके साथ यीशु मसीह है। तो यूसुफ के साथ यीशु मसीह था तो उनके सपना मालूम पड़ा। तो फिरौन ने उसको फास्ट बुलाता है, उसको लाओ इधर, सपना अर्थ मेरे को जानना चाहिए। तो यूसुफ ने उनको सपना का अर्थ बोल देता है। फिर उस समय में फिरौन बहुत खुश हो जाता है। तो उसने कहता है, उत्पत्ति की किताब चैप्टर 41 और वर्स 39 40-41, तो उसमें लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। जिसके साथ यीशु मसीह है वो बुद्धिमान रहेगा, जिसके साथ यीशु मसीह भरपूरी से रहता है वो समझदार रहेगा, जिसके साथ यीशु मसीह पूरे बल से रहता है उसको ज्ञान रहेगा। वैसे पवित्र वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, पवित्र वचन आपसे कहता है, आपके पास यीशु मसीह भरपूरी से है, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको सफलता मिलेगा, आप बुद्धिमान रहेंगे। पवित्र शास्त्र कहता है, उत्पत्ति किताब 41 चैप्टर में ऐसा लिखा है और 39-40 वचन ऐसा कहता है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। फिरौन राजा, मिस्र का राजा कहता है, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा टकराऊंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ,
जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अधिकार मिलेगा, काम में अधिकार मिलेगा। उसके बड़े ऑफिसर उसको यानी उसको तकलीफ नहीं देगा। जब यीशु मसीह का महिमा करेंगे ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा। यूसुफ ने यीशु मसीह को महिमा किया, बंदी गृह में महिमा किया। आपको तकलीफ है, यीशु मसीह को महिमा कीजिए, यीशु मसीह को बुलाइए। जब जब समय मिलता है यीशु मसीह से बात कीजिए। ये आशीर्वाद आपका है, ईसा का आशीर्वाद आपका है, यूसुफ का आशीर्वाद आपका है। देश को ही उसको राजा बना दिया। कितना बड़ा आशीर्वाद बाइबल में है। जो इंसान विश्वास करते हैं वो आशीर्वाद पाता है, जो इंसान नहीं विश्वास करते उसको आशीर्वाद नहीं मिलता है। जो इंसान यीशु मसीह को नहीं महिमा करते उसको आशीर्वाद नहीं मिलता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रजा, बाइबल में कितना बड़ा आशीर्वाद भरा हुआ है, बाइबल में कितना ज्ञान भरा हुआ है, बाइबल में कितना बुद्धि भरा हुआ है, बाइबल में कितना समझ भरा हुआ है। जिस बाइबल को जो इंसान पूरे मन से पढ़ता है उसको समझ मिलता है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, अधिकार मिलता है। आप ही पढ़िए उत्पत्ति किताब 26वां अध्याय, उत्पत्ति किताब 39, उत्पत्ति 41। ये सब विषय में आप परमेश्वर यीशु मसीह ईसा के साथ में था। परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह यूसुफ के साथ था। यूसुफ को बड़ा आशीर्वाद मिला, बहुत साल जीवन बिताया, कुछ साल तकलीफ हुआ, उसके बाद बहुत साल आनंद बिताया, क्योंकि उसके साथ यीशु मसीह था, यहोवा था। ईसा के पास यहोवा था, थोड़ा तकलीफ था उनको भी, फिर बाद में बड़ा आशीर्वाद मिला। आपके साथ यहोवा रहना चाहिए, आपको बड़ा आशीर्वाद मिलेंगे। पर प्रिय परमेश्वर के प्रजा, यीशु मसीह को महिमा कीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए, उनको स्तुति कीजिए। यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे, पूरे बल से आपके साथ रहेंगे। अभी हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय हमको दिया, धन्यवाद। ईसा के साथ आप था। दूसरे इंसान ने, जो आपको नहीं जाना इंसान ने आके कहा तेरे साथ यहोवा है, क्योंकि तेरे विषय बड़ा है, बहुत सारे आश्चर्य विषय है, इसके लिए हम आपको फ्रेंडशिप करने आए हैं। सुनने वालों को ऐसी आशीर्वाद दीजिए परमेश्वर। उनको बाजू वाला कहना चाहिए तेरे साथ यहोवा है, जीसस है, ऐसा उनको आशीर्वाद कीजिए। ऐसा आप उनके साथ में लीजिए जैसा यूसुफ के साथ था। आशीष कीजिए परमेश्वर, सुनने वालों को आशीष कीजिए, बीमारी उधारी सब दूर कीजिए, धंधे काम को आशीष कीजिए, सेवा को आशीष कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। वह वैसे कीजिए परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।